एक बहुत दूर देश में यूनिसन नाम का एक किंगडम था। ये बहुत अमीर किंगडम था। राजा विक्रम के पास सोने और गहनों से भरे चेस्ट थे। उनका महल सबसे बढ़िया ग्रे मार्बल से बना था। सड़कें चिकने ग्रे पत्थरों से पक्की थीं। यूनिसन में सब कुछ साफ सुथरा और ऑर्डर में था। पर इस किंगडम में एक अजीब बात थी। यहाँ कोई कलर नहीं था, एक भी नहीं। आसमान हमेशा हल्के ग्रे कलर का होता था। पेड़ों की पत्तियां और छाल ग्रे थीं। नदियां ग्रे पानी से बहती थीं। यहाँ तक कि रॉयल गार्डन के फूल भी डल बेजान ग्रे कलर के थे। सब कुछ ग्रे, ब्लैक या व्हाइट था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने दुनिया से सारे कलर धो दिए हों। यूनिसन के लोग भी अपने किंगडम जैसे थे। वे नाखुश नहीं थे, पर खुश भी नहीं थे। वे कभी जोर से हंसते नहीं थे। वे कभी गाने नहीं गाते थे। वे सिर नीचे करके चलते थे। उनके चेहरों पर कोई इमोशन नहीं दिखता था। उनके कपड़े ग्रे के ही अलग अलग शेड्स के थे, सबसे हल्के सिल्वर से लेकर सबसे डार्क चारकोल तक। बच्चे ब्राइट खिलौनों से नहीं खेलते थे। उनके खिलौने ग्रे ब्लॉक्स और ग्रे डॉल्स थे। उन्हें नहीं पता था कि रेड, ब्लू या येलो कैसा दिखता है। जिंदगी बस ग्रे दिनों का एक लंबा बोरिंग स्ट्रेच थी। लोग भूल गए थे कि सच में जिंदा रहना, खुशी महसूस करना या अपने आसपास की दुनिया में सुंदरता देखना कैसा लगता है। राजा विक्रम एक अच्छे राजा थे, पर वे भी अपने किंगडम का ही प्रोडक्ट थे। वे सीरियस और स्ट्रिक्ट थे। उनका मानना था कि ऑर्डर और डिसिप्लिन सबसे जरूरी चीजें हैं। उन्हें लगता था कि कलर मेसी और डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं। बहुत पहले उनके पूर्वजों ने तय किया था कि कलर से केओस और जेलसी होती है, तो उन्होंने किंगडम से सारे कलर को बैन कर दिया था। उनका मानना था कि अगर सब लोग और सब कुछ एक जैसा दिखेगा तो शांति रहेगी, पर वे गलत थे। उन्होंने शांति तो हासिल कर ली थी, पर यह कब्रिस्तान की शांति थी। यह एक खामोश, खाली शांति थी। किंगडम दौलत में अमीर था, पर स्पिरिट में गरीब था। राजा अक्सर अपनी बालकनी पर खड़े होकर अपने परफेक्ट ग्रे किंगडम को देखते थे। उन्हें ग्रे घरों की ऑर्डर में बनी लाइनें और सीधी ग्रे सड़कें दिखती थीं। उन्हें अपने लोग परछाइयों की तरह चलते हुए दिखते थे, शांत और ओबीडियंट। उन्हें अपने बनाए ऑर्डर पर गर्व महसूस होता था। फिर भी कभी कभी एक अजीब खालीपन की फीलिंग उनके दिल में आ जाती थी। वे इसे समझा नहीं पाते थे। ये एक छोटी परेशान करने वाली फीलिंग थी कि कुछ गायब था। उनके पास सब कुछ था जो एक राजा को चाहिए था, दौलत, ताकत और एक ओबीडियंट किंगडम, पर उनके पास खुशी नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि उनके किंगडम और उनके दिल को सच में कलर के एक छींटे की जरूरत थी। इस ग्रे किंगडम के एक शांत कोने में रघु नाम का एक हम्बल टेलर रहता था। उसकी दुकान बहुत छोटी थी, एक पतली गली में छुपी हुई। हर दूसरी बिल्डिंग की तरह उसकी दुकान भी ग्रे थी, पर इस छोटी ग्रे दुकान के अंदर रघु एक सीक्रेट रखता था। उसे कलर बहुत पसंद थे। उसने उन्हें कभी देखा नहीं था, पर वह हर रात उनके सपने देखता था। अपने सपनों में वह ब्राइट येलो फूलों के खेत और ब्रिलियंट ब्लू आसमान देखता था। वह आग जैसे रेड सनसेट और हरे भरे जंगल देखता था। वह अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उठ जाता था। उसका दिल इन खूबसूरत सपनों की यादों से भरा होता था। वह इन कलर को अपने सपनों से अपनी ग्रे दुनिया में लाना चाहता था। रघु एक बहुत दयालु आदमी था। उसके पास बहुत कम पैसे थे, पर उसका दिल प्यार से भरा था। उसे पता था कि किंगडम में बहुत से लोग इतने गरीब थे कि वे नए कपड़े नहीं खरीद सकते थे, तो वह डिस्कार्डेड ग्रे कपड़े के टुकड़े इकट्ठा करता था। वह उन्हें ध्यान से धोता था और उन्हें गरीबों के लिए गर्म कपड़ों में सिलता था। वह बदले में कभी पैसे नहीं मांगता था। जब लोग उससे पूछते थे कि वह ऐसा क्यों करता है, तो वह बस मुस्कुराता और कहता, एक गर्म कोट एक गर्म गले लगाने जैसा है। हर किसी को गले लगाने का हक है। उसकी दयालुता का छोटा सा काम ठंडे ग्रे किंगडम में गर्मी की एक छोटी सी चिंगारी था। जिन लोगों को उसके कपड़े मिलते थे, उन्हें एक आराम का एहसास होता था जिसे वे समझा नहीं पाते थे। उसके पास एक पुराना लकड़ी का डिब्बा था जो उसकी दादी ने उसे दिया था। इस डिब्बे के अंदर उसका सबसे बड़ा खजाना था, रंगीन धागों का एक कलेक्शन। उसमें सनशाइन येलो का एक स्पूल था, स्काई ब्लू का एक स्पूल, रूबी रेड का एक स्पूल और एमराल्ड ग्रीन का एक स्पूल। किसी को नहीं पता था कि उसकी दादी को ये कहां मिले थे। वे पूरे यूनिसन किंगडम में कलर के इकलौते स्पेक थे। रघु अक्सर डिब्बा चुपके से खोलता था, बस धागों को देखने के लिए। वे उसे अपने सपनों की याद दिलाते थे। वह धागों को धीरे से छूता और इन खूबसूरत रंगों में रंगी दुनिया की कल्पना करता। उसे लगता था कि इन धागों में एक खास तरह का जादू था। एक दिन एक छोटी लड़की के लिए एक छोटा ग्रे कोट सिलते हुए, जिसके पास कोई नहीं था, रघु को एक आइडिया आया। उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं थोड़ा सा कलर डालूं, बस थोड़ा सा। वह थोड़ा डरा हुआ था, कलर मना थे, पर उसके दिल ने उसे बताया कि यह सही काम था। उसने रेड धागे का स्पूल निकाला।
बहुत ध्यान से उसने ग्रे कोट की पॉकेट पर एक छोटा सा रेड दिल सिला। यह एक बहुत छोटा दिल था, लगभग छिपा हुआ, पर डल ग्रे कपड़े के खिलाफ यह एक छोटे तारे की तरह चमक रहा था। उसने छोटे रेड दिल को देखा और ऐसी खुशी महसूस की जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। यह उसके कोट और उसके रंगीन सपने के बीच एक सीक्रेट था। अगली सुबह एक गरीब औरत अपनी छोटी बेटी मीना के साथ रघु की दुकान पर आई। लड़की ठंडी ग्रे हवा में कांप रही थी। उसका चेहरा पीला और उदास था। रघु गर्मजोशी से मुस्कुराया और ग्रे कोट मां को दे दिया। उसने धीरे से कहा, यह तुम्हारी बेटी के लिए है, यह उसे गर्म रखेगा। मां ने आंखों में आंसू लिए उसे धन्यवाद दिया। जैसे ही मीना ने कोट पहना, उसकी छोटी उंगलियां पॉकेट से छू गईं। उसने नीचे देखा और छोटा रेड दिल देखा। उसकी आंखें, जो हमेशा डल और ग्रे रहती थीं, अचानक आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने ऐसा कलर पहले कभी नहीं देखा था। ये इतना ब्राइट, इतना जीवंत था। मीना के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। ये पहली बार था जब वह सच में मुस्कुराई थी। जैसे ही वह मुस्कुराई, एक अजीब और अद्भुत चीज हुई। उसके गालों पर एक हल्का गुलाबी रंग आ गया। यह सुबह की पहली रोशनी जैसा था। उसकी मां आश्चर्य से हाँफ उठी। उसने अपनी बेटी के चेहरे पर पहले कभी कलर नहीं देखा था। मीना ने फिर कुछ और भी आश्चर्यजनक किया। वह खिलखिलाई। ये एक छोटी खनखनाती आवाज थी, जैसे छोटी घंटियां। और जैसे ही वह खिलखिलाई, आवाज ने हवा में लहरें पैदा कर दी। उसके पैरों के आसपास की ग्रे कोबल्स एक पल के लिए चमकी और पास के ग्रे फूलों का एक पैच अचानक हल्के गुलाबी रंग का हो गया। जादू यहीं नहीं रुका। मीना एक अजीब नई खुशी से भरी हुई सड़क पर दौड़ पड़ी। वह सबको अपना खूबसूरत कोट दिखाना चाहती थी। जैसे ही वह दौड़ी, उसकी पॉकेट पर छोटा रेड दिल चमकने लगा। जहां भी वह जाती, कलर का एक हल्का निशान उसके पीछे आता। एक ग्रे चिड़िया एक डाल पर बैठी चहकी और उसके पंख हल्के नीले हो गए। एक बूढ़ा आदमी जो उदास होकर एक बेंच पर बैठा था, उसे देखकर मुस्कुराया और जिस बेंच पर वह बैठा था वह गर्म भूरे रंग की हो गई। कलर ब्राइट या बोल्ड नहीं थे, वे नरम और कोमल थे, जैसे ग्रे कैनवास पर वाटर कलर। पर वे थे। छोटी लड़की और उसके रंगीन निशान की खबर आग की तरह फैल गई। लोग अपने ग्रे घरों से यह चमत्कार देखने के लिए बाहर आए। अपने जीवन में पहली बार उन्होंने गुलाबी, नीले और भूरे रंग के संकेत देखे। उन्होंने एक बच्चे को हंसते और खेलते हुए देखा। उसकी हंसी संक्रामक थी। जल्द ही दूसरे बच्चे भी हंसने लगे और हर हंसी के साथ अधिक नरम रंग दिखाई दिए। एक ग्रे दीवार लैवेंडर हो गई। एक ग्रे बार्ड हल्का हरा हो गया। यूनिसन का किंगडम अभी भी ज्यादातर ग्रे था, पर अब यह कलर के छोटे छोटे पैच से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे रघु की दयालुता के एक धागे ने पूरे किंगडम की ग्रेनेस को खोलना शुरू कर दिया था। इन अजीब घटनाओं की खबर जल्द ही राजा विक्रम के बड़े ग्रे महल तक पहुंच गई। पहले तो राजा ने उन्हें सिली रूमर्स कहकर खारिज कर दिया। रंग, हंसी, नामुमकिन। उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर, एक सख्त और महत्वाकांक्षी आदमी दुर्जन से चिड़चिड़ाते हुए कहा, यह किंगडम ऑर्डर और कंट्रोल पर बना है। ऐसी मूर्खता के लिए कोई जगह नहीं है। मंत्री ने तुरंत सहमति दी। वह चुपके से ऐसी किसी भी चीज से डरता था जो राजा पर उसकी अपनी शक्ति और प्रभाव को बाधित कर सके। उसने राजा को आश्वस्त किया कि यह शायद सिर्फ रोशनी का एक धोखा था या कुछ मूर्ख किसानों की बकवास थी। राजा उस पर विश्वास करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस मामले को अपने दिमाग से निकाल दिया। लेकिन फुसफुसाहटें तेज होती गईं। महल के गार्डों ने गुलाबी गालों वाले बच्चे देखने की सूचना दी। शाही माली ने शिकायत की कि शाही बगीचे में कुछ ग्रे गुलाब हल्के पीले हो गए थे। एक दिन एक शाही रसोइया सिंहासन कक्ष में घुस गया। उसका चेहरा सदमे से पीला पड़ा हुआ था। उसने एक ग्रे अंडा उठाया जिसमें हल्का नीला रंग था। महाराज, उसने हकलाते हुए कहा, मुर्गियां रंगीन अंडे दे रही हैं। पूरे दरबार ने हाँफते हुए कहा, यह अब कोई अफवाह नहीं थी। किंगडम में सच में कुछ बदल रहा था। राजा अब इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वह भ्रमित और थोड़ा गुस्सा थे। राजा ने अपने जासूसों को शहर में रंग के इस प्लेग, जैसा वह इसे कहते थे, का स्रोत खोजने के लिए भेजा। जासूस एक अजीब कहानी के साथ लौटे। उन्होंने मीना नाम की एक छोटी लड़की और एक ग्रे कोट के बारे में बात की जिसमें एक छोटा लाल दिल था। उन्होंने कहानियों के निशान का पीछा किया और यह उन्हें एक भूले हुए गली में एक छोटी हम्बल टेलर की दुकान तक ले गया। उन्होंने राजा को रघु नाम के एक दयालु टेलर के बारे में बताया जो बिना पैसे लिए गरीबों के लिए कपड़े सिलता था। उन्होंने कहा कि जादू उसकी छोटी दुकान से शुरू होता लग रहा था। राजा पजल थे। एक गरीब दर्जी इतनी काओस कैसे पैदा कर सकता है? मंत्री दुर्जन ने अपना मौका देखा। उसने राजा से कहा, महाराज, यह दर्जी एक खतरनाक आदमी है।
वह हमारे किंगडम के कानूनों को धता बताने के लिए किसी तरह के काले जादू का उपयोग कर रहा है। वह कैओस पैदा करने और आपके अधिकार को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। आपको उसे महल में बुलाना चाहिए और उसे एक उदाहरण बनाना चाहिए। हमें रंग के इस विद्रोह को और फैलने से पहले कुचल देना चाहिए। राजा अपने मंत्री के डरावने शब्दों से प्रभावित होकर सहमत हो गए। वह राजा थे और उनका शब्द कानून था। वह एक साधारण दर्जी को उस ग्रे ऑर्डर को चुनौती नहीं देने देंगे जिसे बनाए रखने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी। उन्होंने अपने गार्डों को तुरंत दर्जी रघु को महल में लाने का आदेश दिया। शाही गार्ड रघु की छोटी दुकान पर पहुंचे। रघु शांति से एक ग्रे कंबल सिल रहा था। जब गार्डों ने उसे बताया कि राजा ने उसे बुलाया है तो वह डरा नहीं। उसका दिल शुद्ध था और उसने कुछ गलत नहीं किया था। उसने अपनी सुई और धागा नीचे रखा और गार्डों के पीछे महल चला गया। वह भव्य ग्रे हॉल से होकर चला। उसके साधारण ग्रे कपड़े पॉलिश किए हुए मार्बल के विपरीत थे। उसे राजा विक्रम के सामने लाया गया, जो अपने शानदार ग्रे सिंहासन पर बैठे थे। राजा ने हम्बल टेलर को एक सख्त एक्सप्रेशन के साथ देखा। मंत्री दुर्जन राजा के बगल में खड़ा था। उसके चेहरे पर एक स्मग लुक था। तो तुम वह दर्जी हो जो मेरे किंगडम में रंग की यह बीमारी फैला रहा है? राजा की आवाज खामोश हॉल में गूंज उठी। रघु ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। महाराज, उसने शांत स्पष्ट आवाज में कहा, मैंने केवल जरूरतमंदों के लिए कपड़े सिले हैं, मुझे किसी बीमारी का पता नहीं है। मंत्री ने घृणा से कहा, हमारे साथ मासूम मत बनो दर्जी। हम तुम्हारे जादुई धागों के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि तुम इस कैओस का स्रोत हो। उसने फिर एक टेस्ट का प्रस्ताव रखा। अगर तुम सच में यह शक्ति रखते हो तो इसे साबित करो। यहाँ एक शाही वस्त्र है, ग्रे और सादा। अपने जादू का उपयोग करो और इसे रंगों से भर दो। यदि तुम सफल होते हो तो हम तुम पर विश्वास करेंगे। यदि तुम असफल होते हो तो तुम्हें अपने झूठ के लिए दंडित किया जाएगा। रघु ने सादे ग्रे वस्त्र को देखा। यह सबसे बढ़िया रेशम का बना था, लेकिन यह बेजान था। उसने फिर राजा और मंत्री को देखा। उसने उनकी आंखों में कोई वार्मथ नहीं देखी। उसे पता था कि उसके रंगीन धागे यहाँ काम नहीं करेंगे। जादू धागों में नहीं था। उसने गहरी सांस ली और अपने दिल से बोला, महाराज, जादू मेरे धागों में नहीं है। रंग मेरे हाथों से नहीं आते, वे दिल से आते हैं। वे दयालुता से, प्यार से और दूसरों की मदद करने की खुशी से पैदा होते हैं। मैं इस वस्त्र पर रंग आने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि इस काम में कोई प्यार नहीं है। ये एक टेस्ट है, सेवा का कार्य नहीं। राजा और मंत्री चौंक गए। उन्हें उम्मीद थी कि वह कोई ट्रिक करेगा, कोई सरमन नहीं देगा। मंत्री दुर्जन ने उपहास पूर्वक हंसा। बकवास, ये एक धोखेबाज के शब्द हैं। वह यह नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कोई शक्ति नहीं है। उसे कालकोठरी में फेंक देना चाहिए। लेकिन राजा विचारशील थे। रघु के शब्दों ने उनके भीतर गहरे तक एक कोड छेड़ा था। उन्हें वह खालीपन याद आया जो उन्हें कभी कभी महसूस होता था। उन्होंने दर्जी को देखा, जो उनके सामने शांत गरिमा के साथ खड़ा था, और पहली बार उन्हें अपनी ग्रे दुनिया के बारे में थोड़ा शक हुआ। उन्होंने रघु को अभी दंडित नहीं करने का फैसला किया। इसके बजाय उनके पास एक और विचार था। राजा विक्रम रघु के शब्दों से इंट्रिग्ड होकर एक सरप्राइजिंग डिसीजन लिया। अगर तुम्हारी बात सच है, राजा ने अनाउंस किया, तो हमें सिखाओ। महल में रहो। मैं तुम्हें एक वर्कशॉप दूंगा। मेरे शाही टेलरों को सिखाओ कि इस दयालुता से कैसे सिलाई करते हैं जिसके बारे में तुम बात करते हो। रघु मान गया। मंत्री दुर्जन फ्यूरियस था, पर वह खुले तौर पर राजा की बात नहीं टाल सकता था। महल में एक बड़ा ग्रे कमरा वर्कशॉप में बदल गया। रघु को ग्रे कपड़े के ढेर और सारे शाही टेलर उसके स्टूडेंट्स के रूप में दिए गए। उसने अपने सीक्रेट रंगीन धागों का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय उसने उन्हें यह सोचना सिखाया कि वे किसके लिए सिलाई कर रहे थे। कल्पना करो, यह शर्ट एक ठंडे बच्चे के लिए है, वह कहता था। हर सीम को उसे गर्म करने की इच्छा से सिलाई करो। धीरे धीरे एक बदलाव होना शुरू हुआ। शाही टेलर, जो मशीनों की तरह काम करते थे, अपने काम में देखभाल और विचार डालना शुरू कर दिया। वे एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिया, कहानियां शेयर करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने महल के स्टाफ, अनाथों और बुजुर्गों के लिए कपड़े सिले, उन्हें एक नई सेंस ऑफ पर्पस महसूस हुआ और उस फीलिंग के साथ रंग दिखाई देने लगे। एक लोनली गार्ड के लिए सिली हुई एक शर्ट एक चीरफुल येलो रंग की हो गई। एक बूढ़ी औरत के लिए बनाया गया एक कंबल सॉफ्ट लैवेंडर पैटर्न से खिल उठा। महल, जो हमेशा इतना उदास रहता था, सॉफ्ट सुंदर रंगों से भरना शुरू हो गया। पहली बार हॉल में हंसी और चीरफुल चैटर गूंजने लगी। राजा ने इस ट्रांसफॉर्मेशन को अमेजमेंट से देखा। उन्होंने अपने लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। उन्होंने अपने घर में सुंदर रंगों को फैलते हुए देखा।
उन्होंने अपने सिंहासन कक्ष की तुलना में रघु की वर्कशॉप में अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। उन्होंने खुद भी एक सुई और धागा उठाया और रघु के जेंटल गाइडेंस के तहत एक छोटा सा रुमाल सिला। जैसे ही उन्होंने आखिरी स्टिच खत्म किया, अपने अकेले बचपन के बारे में सोचते हुए ग्रे कपड़ा एक सॉफ्ट कंफर्टिंग ब्लू रंग का हो गया। राजा ने अपने सीने में एक वार्मथ फैलती महसूस की जो उनके सारे सोने से भी नहीं मिल सकती थी। वह आखिरकार रंग के असली स्रोत को समझना शुरू कर रहे थे। लेकिन मंत्री दुर्जन ने इस बदलाव को अपनी शक्ति के लिए एक खतरा माना। राजा उसकी बजाय एक गरीब दर्जी की सुन रहा था। लोग खुश और रंगीन थे और उसे यह पसंद नहीं था। उसने फैसला किया कि उसे इसे खत्म करना होगा। एक रात वह वर्कशॉप में घुस गया। उसने टेलरों पर चिल्लाया, उन्हें बेवकूफ बताते हुए। राजा इस धोखेबाज से धोखा खा रहा है, उसने चिल्लाया। ऐसे मजबूत किंगडम नहीं चलता। हमें ऑर्डर चाहिए, यह रंगीन कैओस नहीं। उसने कपड़े के टोकरे गिरा दिए और सुइयां तोड़ दी। उसके गुस्से भरे, नफरत भरे शब्द कमरे में एक डार्क पॉइजन की तरह भर गए। उसने जो डर और गुस्सा पैदा किया वह इतना मजबूत था कि सुंदर नए रंग फीके पड़ने लगे, एक डल बेजान ग्रे में बदल गए। अगली सुबह महल अपनी पिछली ग्रेनेस की स्थिति में लौट आया था। हंसी गायब हो गई थी, नरम रंग गायब हो गए थे, जैसे वे सिर्फ एक सपना थे। दर्जी फिर से डरे हुए और खामोश थे। मंत्री दुर्जन राजा के पास गया। उसके चेहरे पर एक विजयी भाव था। आप देखते हैं महाराज, ये सब एक चाल थी। दर्जी का जादू कमजोर है। मेरा तरीका, ताकत और व्यवस्था का तरीका ही एकमात्र सच्चा तरीका है। आपको इस दर्जी और उसके मूर्खतापूर्ण विचारों को हमेशा के लिए निर्वासित करना होगा। राजा ने ग्रे दीवारों और अपने लोगों के उदास चेहरों को देखा। उनके दिल में खालीपन लौट आया, पहले से कहीं ज्यादा ठंडा और गहरा। उसी पल राजा विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ। यह रघु का जादू नहीं था जो कमजोर था, यह उनका अपना विश्वास था। उन्होंने मंत्री के अंधेरे और डर को उस नई उम्मीद को झड़ देने दिया था जो उनके किंगडम में बढ़ रही थी। वह खड़े रहे और रंगों को फीका पड़ने दिया। उन्हें शर्म और पछतावे की गहरी भावना महसूस हुई। वह एक ग्रे देश के राजा थे और थोड़े समय के लिए उन्होंने देखा था कि वह क्या हो सकता है। अब वह इसे खोने के लिए जिम्मेदार थे। वह जानते थे कि उन्हें क्या करना था। उन्होंने अपने मंत्री की ओर रुख किया। उनकी आवाज एक नए अधिकार से भरी हुई थी। तुम गलत हो दुर्जन, रंग असली थे। तुम्हारी नफरत ही जहर है। गार्ड्स, इस आदमी को मेरी नजर से दूर करो। उसके दिल की उस किंगडम में कोई जगह नहीं है जिसे हम बनाने जा रहे हैं। राजा अपने शाही वस्त्रों को उतारकर और एक साधारण ग्रे ट्यूनिक पहने हुए रघु को खोजने गए। उन्होंने दर्जी को अपनी पुरानी दुकान में शांति से बैठे हुए देखा, एक फटा हुआ कपड़ा ठीक करते हुए। रघु गुस्सा या उदास नहीं था, वह बस इंतजार कर रहा था। राजा, देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, ने हम्बल टेलर के सामने अपना सिर झुकाया। रघु, उन्होंने कहा, उनकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। मैं मूर्ख था। मैंने डर को उस सुंदर चीज को नष्ट करने दिया जिसे तुमने बनाने में हमारी मदद की थी। मैंने उस दयालुता की रक्षा नहीं की जो तुम हमारे जीवन में लाए थे। कृपया मुझे माफ कर दो। कृपया महल वापस आ जाओ और हमारी मदद करो। इस बार मैं तुम्हारे साथ सिलाई करूंगा। रघु ने राजा को देखा। उसने उनकी आंखों में कोई गर्व या अहंकार नहीं देखा, केवल सच्चा पछतावा और बदलने की सच्ची इच्छा। उसने एक ऐसे आदमी को देखा जिसने आखिरकार समझ लिया था कि एक राजा की सच्ची दौलत उसके लोगों की खुशी है। रघु अपनी कोमल मुस्कान से मुस्कुराया। महाराज, उसने धीरे से कहा, माफ करने जैसा कुछ नहीं है। रंग हमेशा के लिए नहीं गए, वे बस हमारे दिलों में इंतजार कर रहे हैं। वे हमारे उन्हें वापस बुलाने का इंतजार कर रहे हैं। चलो हम एक साथ सिलाई करें। एक साथ राजा और दर्जी महल वापस चले गए, फिर से शुरू करने के लिए तैयार। इस बार वे पराजित नहीं होंगे। राजा और रघु महल के वर्कशॉप में वापस आ गए। इस बार राजा ने सिर्फ देखा नहीं, उन्होंने सबको बुलाया, गार्ड्स, कुक्स, गार्डनर, मंत्री और यहां तक कि रानी को भी। उन्होंने उनसे कहा, आज हम सब टेलर होंगे। हम अपने किंगडम को दयालुता से वापस एक साथ सिलेंगे। उन्होंने सबको एक सुई और कपड़ा दिया। रघु को इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ी। लोग अब समझ गए थे। उन्होंने अपने दोस्तों, अपने परिवारों और अपने पड़ोसियों के बारे में सोचा जब वे सिलाई कर रहे थे। उन्होंने अपने दिलों में प्यार, क्षमा और आशा के साथ सिलाई की। राजा खुद एक छोटे किचन बॉय के बगल में बैठ गए और उन्होंने एक बड़ी रजाई पर एक साथ काम किया। और जैसे ही उन्होंने काम किया, जादू वापस आ गया, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। इस बार सिर्फ नरम, हल्के रंग नहीं थे, कमरे में चमकीले, जीवंत रंग फूट पड़े। कपड़े का एक बोल्ट एक शानदार नीले रंग का हो गया।
एक धागा एक चमकदार सोने का हो गया। हवा में हंसी भर गई और हर हंसी के साथ रंग और तेज हो गए। वर्कशॉप की ग्रे दीवारें रंगों के इंद्रधनुष में पिघल गईं। जादू वर्कशॉप से बाहर फैल गया और पूरे महल में भर गया। ग्रे मार्बल के फर्श जीवंत टाइलों के मोज़ेक में बदल गए। ग्रे टेपेस्ट्री खुशी और उत्सव के रंगीन दृश्यों से खिल उठी। रंगों की लहर महल के दरवाजों पर नहीं रुकी। ये शहर में एक खुशहाल नदी की तरह बह निकली। ग्रे घर पीले, गुलाबी और हरे रंग के खुशहाल कॉटेज में बदल गए। ग्रे पेड़ों पर हरे भरे पत्ते उग आए और हर कल्पनाशील रंग के फूलों से खिल उठे। ग्रे नदी एक क्रिस्टल नीली रोशनी से चमकने लगी। सदियों में पहली बार आसमान एक शानदार सांस रोक देने वाला नीला हो गया, जिसमें फ्लफी सफेद बादल थे। यूनिसन के लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। उनके ग्रे कपड़े रंगीन कपड़ों में बदल गए। वे नाचते और गाते थे। उनके चेहरे मुस्कुराहट से चमक रहे थे। वे अब परछाइयां नहीं थे, वे जीवित थे। किंगडम का पुनर्जन्म हुआ। इसे अब यूनिसन नहीं कहा जाता था। इसका नाम बदलकर रंगभूमि कर दिया गया, रंगों की भूमि। राजा विक्रम ग्रे मार्बल के सिंहासन से नहीं, बल्कि अपने खुशहाल रंगीन लोगों के बीच एक साधारण लकड़ी की कुर्सी से शासन करते थे। रघु की छोटी दुकान एक खास जगह बन गई, एक याद दिलाना कि सबसे बड़ा जादू प्यार के सबसे सरल कार्यों से आता है। रंगभूमि के लोगों ने सीखा कि सच्ची दौलत सोना या शक्ति नहीं है। यह वह दयालुता है जिसे आप साझा करते हैं, वह खुशी जिसे आप बनाते हैं, और वह प्यार जिसे आप दैनिक जीवन के ताने बाने में सिलते हैं। क्योंकि उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा था, सबसे सुंदर और स्थायी रंग वे हैं जो दिल से आते हैं।